हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज टेलीविज़न पर खुसूसी ट्रांसमिशन है जो आप देख रहे हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के आज इलेक्शन हुए और इस हवाले से हम दिन भर आपको अपने मेहमानों के साथ तजज़िये तबसरे सुनाते रहे। इस वक्त वही सिलसिला शुरू करते हैं। दिन की प्रोसीडिंग्स और इस वक्त में फ़र्क ये है कि दिन में तो हम बात कर रहे थे कौन क्या किस तरह से कितनी नशिस्तें लेगी पार्टी, लेकिन अब सूरत हाल क्लियर हो गई है। बहुत सारे अपसेट्स हैं, खसूसन सिंध के हवाले से बहुत बड़ा अपसेट है। पंजाब में तकरीबन रिजल्ट वही रहा, सिर्फ चौधरी सरवर पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए, इसको हम अपसेट कह सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें निकाली, एएनपी को कोई नशिस्त नहीं मिली, पीटीआई ने अपनी नशिस्तें तकरीबन निकाल ली। फेडरल कैपिटल की जो 2 नशिस्तें थीं वो मुस्लिम लीग नून ने ले लीं और फाटा के 4 नशिस्तें अब्बास खान आफरीदी ग्रुप ने ले लीं। इसकी रिपरकशन क्या होंगी, स्पेशली कराची में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम अमूर हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नासिर बुसाल साहब, रुकन कौमी असम्बली नून लीग। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। मुझे कराची से ज्वाइन किया है सरदार नादिर गबोल साहब ने, बिलावल हाउस में बैठते हैं। आज जो कुछ कराची में हुआ ज़रा उनकी इंसाइट लेंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने, पीटीआई की मरकजी रहनुमा हैं, और सेनेटर मियाँ अतीक भी कुछ वक्त हमारे साथ होंगे। तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नासिर बुसाल साहब, 11 सीटें ले ली नून लीग ने, बेशक आज़ाद उम्मीदवार थे उनके, लेकिन ये चौधरी सरवर कैसे जीत गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फराजा साहब। उसमें जो था एक शुरू से फोकस भी किया गया था कि वो हमारी जितनी सीटें थी उसमें 11 सीटें वो हमारी फोकस थी, और पहले दिन से ये आ रहा था कि उसमें चौधरी सरवर का और पीटीआई के कैंडिडेट का जो है उसमें वो कंपटीशन होगा। तो उसमें ये थोड़ा सा, जैसे कि आपने कहा है कि थोड़ा सा उसमें अपसेट आया, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि हम अपनी ये सीट निकालेंगे और पीटीआई भी पुरुमीद थी, लेकिन मेन फोकस हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उन 11 सीटों पे था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने अपनी 11 सीटें जो उन्होंने फोकस किया हुआ था हमारी जमात ने, वो हमने अपनी हासिल कर ली। नहीं, वो ले ली। चौधरी सरवर कैसे जीते आपके ख्याल में? चौधरी सरवर का देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो गवर्नर भी रहे। वो पिछला जो 2013 का इलेक्शन था, आप भी उस अच्छी तरह जानते होंगे कि वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून में मौजूद होते हुए बहुत से उस वक्त अहम रहनुमा के तौर पे थे, और उनके काफ़ी ज़्यादा जो असरात थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जब वो टिकट हुए थे तो उस वक्त भी उसमें वो शामिल रहे थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नून लीग के कुछ एमपीएस ने उनको वोट दिया है इन असरात की वजह से? मैं गुजारिश करता हूँ कि अब इस वक्त कबल अज वक्त अभी, क्योंकि अभी ये इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है उनके वोट उनके कम थे, और उन्होंने तोक़ो से जो 2-4 वोट ज़्यादा लिए हैं। उस पर फिर हम पार्टी अपना एनालिसिस करेगी और देखेगी कि उसमें क्या वो फैक्टर तो नहीं काम किया किसी भी जगह पे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो पीटीआई में शामिल हुए थे। तो मे भी, लेकिन अभी इस पर कबल अज वक्त कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपको हमने आज तकलीफ दी, आपने वक्त दिया। मुस्लिम लीग नून 11 सीटों पे फोकस कर रही थी, उनको मिल गई 2 सीटें, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से भी निकाल ली। मुस्लिम लीग के ना कौमी असम्बली के अरकान बिके, ना उन्होंने किसी और को वोट दिया, ना पंजाब असम्बली में एमपीएस बिके, ना किसी और को वोट दिया। तो मुस्लिम लीग तो फिर हमें इंटैक्ट नजर आ रही है, बेशक उनके उम्मीदवारों को आज़ाद कर दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, सबसे पहले तो तमाम जमहूरियत पसंद कूतों को मुबारक हो कि सेनेट का इलेक्शन वक्त पे हुआ, और जमहूरियत का तसलसल और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसने अपने जो पाकिस्तान में पंजे गाड़े हैं उसकी जड़ें मजबूत हुई हैं, और आज का दिन जो है वो उसकी तरफ एक बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त है। दूसरी बात ये है कि जो नून लीग के हवाले से, अब आप उसको नून लीग ना कहें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के नाम के साथ वो जुड़ी जमात जो
डिजॉल्व हुई और एक नए नाम के साथ वो जन्म लेगी, और वो जन्म किसके नाम से, शीन के नाम से होता है या किस तरह, ये उनका इंटरनल इशू है। देखना ये है कि जो ये इलेक्शन था सेनेट का, ये मुस्लिम लीग की छतरी के नीचे लड़ा जा रहा था। नून लीग का जो एक स्ट्रक्चर, एक गवर्नमेंट सूबे में भी, वफाक में भी, और फिर उसके साथ साथ जिले में भी, उनकी तमाम जिले हुकूमतें इंटैक्ट हैं। सबसे बड़े पंजाब जो सूबा उसमें उनकी हुकूमत है, और वज़ीर आला पंजाब जो है वो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं। तो ये चीज़ कोई भी रूल आउट नहीं कर रहा था तो कोई बहुत बड़ा अपसेट होगा। देखिए, जब तक अब गवर्नमेंट में है, जब तक वो तमाम मैंने और एमपी जो है वो नून लीग की स्ट्रेंथ में है या नवाज शरीफ की स्ट्रेंथ में है या शहबाज शरीफ की, तो ये फैक्टर जो है एग्जिस्ट करता है। और डॉक्टर साहब बड़ी हमने बातें सुनी थी। पीर सियालवी साहब मैदान में आए थे, फला फला एमएनए रिजाइन कर गए, फिर कल निसार जट साहब ने आपकी पार्टी ज्वाइन की। यही सुनी थी कि मुस्लिम लीग टूट फूट जाएगी, इसके हिस्से बखरे हो जाएंगे, इनके एमपीएस वोट नहीं देंगे, इनके एमएनए वोट नहीं देंगे। जो सेनेट का इलेक्शन है वो पैरामीटर नहीं है किसी भी जमात की पॉपुलैरिटी को चेक करने का। सेनेट के अंदर फिक्स सीटें हैं जो ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर जिसकी मेजॉरिटी थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि क्लीन स्वीप पंजाब असेंबली के अंदर नून लीग ने किया हुआ था, और वो 2013 के इलेक्शन का एक रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन देखना ये है कि वो जो सिटिंग उनकी वर्थ थी या स्ट्रेंथ थी, उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, रिकंसोलिडेट किया है। तो क्या वो तमाम स्ट्रेंथ जो है आने वाले इलेक्शन में इंटैक्ट रहती है? ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये एक सिलेक्टिव पार्लियामेंटेरियंस ने वोट देना है टू सर्टन इंडिविजुअल्स। इट्स नॉट इलेक्शन बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर, जिसमें पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी या किसी भी जमात का ग्राफ और लीडरशिप की विजन इस इलेक्शन में आपको नजर नहीं आनी थी। यहाँ डिक्टेशन नजर आनी थी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे वो उन्होंने अपनी लीडरशिप की। तो फिर चौधरी सरवर साहब कैसे जीत गए? ये अब एक सवालिया निशान है जो नून लीग से पूछे, क्योंकि नून लीग तो कहती थी ना कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो बुसाल साहब इस चीज को जानते हैं, समझते हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं। ये बुसाल साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं। ये बात सुन लें, उसके बाद आप जवाब इनसे लें। जो सरवर साहब थे वो नून लीग के घर के बैदी थे, और आज नून लीग के घर की बैदी ने लंका ढा दी है। इसी नुक्ते पर रहिए, यही रुकिए जी। बुसाल साहब आप जवाब दें, फिर मैं सरदार नादिर कबूल की तरफ मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहले जैसे कि जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, मियाँ साहब जो है प्राइम मिनिस्टरशिप से उन्हें हटाया गया, तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जी बस अब नून लीग टूट फूट का शिकार होगी और नून लीग अब हिस्सों में हो जाएगी, टुकड़ों में हो जाएगी, मतलब काफ़ी बातें हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नून लीग इंटैक्ट रही और उनके तमाम लोग, तमाम पार्लियामेंटेरियन अपनी जगह पे कायम रहे। उसके बाद जब सदारत का फ़ैसला आया, वो भी नून लीग ने माना जो फ़ैसला किया। पहले प्राइम मिनिस्टर के फ़ैसले पे भी, प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद जब सदारत का फ़ैसला आया तो वो भी मनोवान उसे तस्लीम किया गया। लेकिन अब ये है कि नून लीग के अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है वो मुतहद हैं, वो एमएनएज़ हैं या एमपीएज़ हैं, वो मुतहद है, वो अपनी जगह पे खड़े हैं, वो अपनी पार्टी के साथ हैं। और हाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया जो लेके जा रहे हैं, वो आपने मुख्तलिफ ये बाई इलेक्शन में भी देखा होगा कि उन्होंने जो अपना इलेक्शन में जाना है तो उन्होंने अपना बयानिया लेके जाना है। हमने अदालत का जो भी फैसला था वो पहले प्राइम मिनिस्टर के फैसले को भी तस्लीम किया, फिर सदारत के फैसले को भी तस्लीम किया। कह रहे हैं कि और ये बयानिया जब पार्लियामेंटेरियन ओन कर रहे हैं और पार्लियामेंटेरियन आपने देख लिया, इस्लामाबाद में भी आपने जो इलेक्शन आपका सेनेट का हुआ है और पंजाब में भी जो आपका सेनेट का इलेक्शन हुआ है, उसमें उनका बयानिया जो है वो पब्लिक में भी असर दिखा रहा है। वो तो खैर जनरल इलेक्शन आएंगे तो इधर रुकिए। मैं वही गुजारिश करना चाह रहा था जो डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि जी ये जनरल इलेक्शन में जाएगा, तो जनरल इलेक्शन से पहले जो आपके बाई इलेक्शन चकवाल का हुआ है, आपका लोधरा का हुआ है, कल आपका कोट मोमन में हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, वो भी आप देख लेंगे। हालांकि सेनेट इलेक्शन की तरह उसमें भी नून लीग को निशान नहीं अलॉट किया गया, उस वक्त भी मतलब उसमें भी नून लीग को निशान नहीं है। वहाँ पे नून लीग का हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट है वो पिकअप के निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है।
सेनेट में आपका मतलब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान ये हुआ है कि आपकी सबसे बड़ी जमात जो है उसे निशान अलॉट बगैर वो जमात के आज़ाद हैसियत से गबोल साहब से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गबोल साहब। नादिर गबोल साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? गबोल साहब आप नादिर गबोल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? ये बताइए, आवाज मुझे कम आ रही है लेकिन अगर आप सुन सकते हैं तो काइंडली मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये क्या हुआ सिंध असेंबली में? एमकेएम को सिर्फ एक नशिस्त मिली, वो भी अभी रिकाउंट पे आई। क्या बिलावल हाउस से इंजीनियरिंग हुई? एमकेएम के साथ क्या हुआ कि उनकी 4 नशिस्तें थी, आज एक नशिस्त लेके बैठे हैं, 3 आप लोगों ने उड़ा ली। देखें जी, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, मगर इसका जो दोष है या इसका ब्लेम आपका जो हमें नहीं दे, इसका ब्लेम आप खुद एमक्यूएम की पॉलिसी को दे। ये मकाफात अमल है, क्योंकि उन्होंने एक्सपोज कर दिया ना अपने आप को कि वो लोग की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। उसके बाद जो उन्होंने सारा ड्रामा रचा है कि जिसकी ज़्यादा बोली लग रही थी, टेसोरी ने पैसे लेकर आए तो फारूक सत्तार के मुंह में वो थूक गिरना शुरू हो गया, उसको लालच हो गई। उसके सामने वो दूसरा जो आमिर खान है और खालिद मकबूल सिद्दीकी है, उन्होंने बोला यार फारूक सत्तार क्यों सारे पैसे खा जाएं, थोड़े पैसे हमें भी दो। इसके ऊपर सारा इनका फड्डा हुआ है, इसके ऊपर सारा, और इसका नुकसान इनको ही हुआ है, इनके वोटर्स को ही हुआ है। नेक्स्ट इलेक्शन में कोई भी गैरतमंद इंसान एमक्यूएम को तो वोट नहीं देगा, ये बात तो पक्का हो गया। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे खुशी हो रही है कि जो रिजल्ट है, जिसमें से वैसे तो हमारी नीयत थी कि हम 12 के 12 जीते, मगर फिलहाल जो रिजल्ट आ रहा है उसके तहत हमने 10 जीते हैं। इससे एक अच्छी बात ये हुई है कि ये प्रूव हो गया कि हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है, हमने कोई वहाँ पे पैसे खर्च नहीं किए, क्योंकि अगर हमने किए होते तो हमें वाकई में 12 के 12 मिलते। फंक्शनल लीग को क्यों मिला एक, जो सुनने में आ रहा है अभी तक, जो गैरतमी या गैर सरकारी नतायज थे उसके तहत फंक्शनल को एक मिला है, क्योंकि शायद उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने ये हॉर्स ट्रेडिंग वहाँ पे लाई है। पीपल्स पार्टी ने कोई वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है। और सबसे आखिरी बात मैं आपको इस मौजू पे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ़ करना चाहता हूँ, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उनके नुमाइंदे थे जो कि गरीब थे, जो कि अरबपति नहीं थे, जो कि बिल्कुल ग्रास रूट वर्कर क्लास के लोग थे। एक हमारी कृष्णा कोहली, दूसरी अनवर लालदीन, बेचारे इतने ये लोग बिल्कुल ग्रास रूट से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी कि सेनेट से आए, अगर किसी और पार्टी से ये होते तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग सेनेट में आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है और पूरा पाकिस्तान दाद दे रहा है इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिसीजन मेकिंग के ऊपर। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो बलूचिस्तान में जो नून लीग का हाल हुआ है, इनके जितने वहाँ पे अक्सरियत थी, इनका चीफ मिनिस्टर था पहले, अभी आप देखें कि इनका एक भी सेनेटर नहीं आएगा सामने। जितने भी इंडिपेंडेंट वहाँ पे आए हैं ये सारे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, सेनेट में पीपल्स पार्टी का हिमायत याफ्ता होंगे ये। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आता हूँ नादिर गबोल साहब, मैं बलूचिस्तान पे आता हूँ, लेकिन पहले जरा कराची, चूंकि आप कराची में बैठे हैं, आप बिलावल हाउस में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी इनफाइटिंग थी, टेसोरी साहब पैसे लेके आए थे, दूसरों ने पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन एमकेएम के एमपीएज आपके लोगों को वोट देते रहे या वो एब्सटेन कर गए? हुआ क्या? मैं तो जरा कराची की सूरत हाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। वोट नहीं किया क्योंकि 7 जो जनरल निशस्तें थी उसमें से फिलहाल जो अनऑफिशियल रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें सिर्फ 5 मिले। तो अगर हमें वोट किया होता एमकेएम वालों ने तो हमारे 7 के 7 आ जाते या मिनिमम 6 तो आ ही जाते। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने सिर्फ फ़ारूक नसीम को वोट दिया, अपना एक जो नुमाइंदा था जो कि अक्सरियत इनकी राब्ता कमेटी की फ़ारूक नसीम के साथ थी, और उन्होंने रिजेक्ट किया है कामरान तेसोरी की सियासत को, पैसे की सियासत को। इन्होंने बोला है कि फारूक सत्तार साहब आप बिक गए होगे, हमारे जो प्रिंसिपल्स थे वो गरीब लोगों के लिए हमने सियासत करनी थी, हमने ग्रास रूट लेवल की सियासत करनी थी। आप एक नया शख्स कोई आ जाता है, वो आपको पैसे दिखाता है और आप बिक गए हैं। मैं तो अभी फारूक सत्तार को मेरा पैगाम है कि आप मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खुद आप अभी इस्तीफ़ा दे दें पार्टी की सदारत से। यू हैव नो मॉरल ग्राउंड्स टू रिमेन कन्वीनर ऑफ द पार्टी एनी मोर, और फ्रेश इलेक्शंस अपनी पार्टी का कॉल करें और जो भी आपका लीडर आता है सामने पर उसको सपोर्ट करें। देखिए जमहूरियत का हुस्न ये है कि इस तरह की जो हॉर्स ट्रेडिंग, इस तरह की जो पैसे की सियासत है, इसको इन्होंने आउट किया, ये जमहूरियत का हुस्न है। और दूसरा मैं आपको ये मज़े की बात बताऊं कि नून लीग के भी कुछ अरकान थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए वोट किया है। ये आज सुनने में आया कि जो शिराजी ग्रुप है ठट्टा का, इन्होंने भी पीपल्स पार्टी के लिए वोट किया है।
मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ 5 ले सके सीट, और फंक्शनल लीग को एक फिर भी मिल गया, क्योंकि ये 2-3 और पार्टीज थी जो एंटी पीपल्स पार्टी हैं, जैसे पीटीआई वगैरह हो गई, इन्होंने फंक्शनल लीग के एक नुमाइंदे के लिए वोट किया। तो क्या पीपल्स पार्टी ने वोट मांगा था शिराजी बरादरान से, नून लीग के जो ठट्ठा वाले हैं, या उन्होंने रजाकाराना तौर पर आपके उम्मीदवारों को वोट दिया है? वक्त जो कॉन्फिडेंस है सिंध के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर है, और बहुत टाइम से सुनने में तो आ रहा था कि जो शिराजी ग्रुप है ये पीपल्स पार्टी में आना चाह रहा है, मगर आज जहाँ तक मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि आज उन्होंने एक तरह से मुलाकात की है लीडरशिप के साथ, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है, और अपने जो इनके 3 या 4 वोट थे उन्होंने पूरे के पूरे पीपल्स पार्टी के हक़ में दिए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और इसका जो नताइज है इंशाल्लाह अगले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में भी हमारे हक़ में आएगा। नून लीग का अपना एक MP है राहू साहब, इस्माइल राहू साहब, बदीन से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी नून लीग के नुमाइंदे के लिए वोट नहीं दिया, उसने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के लिए वोट डाला। तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जो कि सिर्फ कुछ अरकान MPs है जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट नहीं किया, वो होंगे आपके PTI के कुछ हो गए, एक ये जतोई साहब हो गए, मगर जतोई साहब भी जहाँ तक सुनने में आ रहा है वो भी आना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो हो सकता है आप देखें कि अगले जनरल इलेक्शन से पहले वो भी अनाउंस कर दे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आ जाए। बाकी सिंध फोर फ्रंट में इसी नुक्ते पे रहिए जी। नासिर बुसाल साहब, वो साहब पहले गए थे, वो आपके MNA थे, उन्होंने रिजाइन किया था। मैं आप पे सवाल छोड़ता हूं क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। हकीम बलोच साहब पहले पीपल्स पार्टी में चले गए, नून लीग से इस्तीफा दिया, दोबारा इलेक्शन लड़े, जीते। आप खुद फरमा रहे हैं कि शायद कुछ लोगों ने जो चौधरी सरवर के असर में थे पंजाब में वोट दिया, तो नून लीग सिंध में भी वोट दे रही है पीपल्स पार्टी को, नून लीग के कुछ लोग पंजाब में चौधरी सरवर को वोट दे रहे हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि नून लीग इंटैक्ट है? ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा। नादरीन, स्टे विद अस। आप खुद भी कह रहे हैं कि अभी हो रही है तहकीकात, बट एक इंप्रेशन तो आ गया सिंध में भी अगर ठट्ठा बरादरान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं तो फिर तो लम्हे फिक्रिया होना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं गबोल साहब के, जैसे कि पहले एक बात हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से, वो कह रहे थे कि वो भी हमें पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, सिंध से हमें ठट्ठा बरादरान ने दे दिया, जतोई साहब आ रहे हैं। मैं तो उनकी बात सुन के हैरान भी हुआ हूँ कि जी जो पहले बलूचिस्तान के हवाले से जरदारी साहब के हवाले से बातें की जा रही थी कि जी उसमें उनका किरदार है, या सेनेट इलेक्शन के हवाले से, फिर तो इसका मतलब है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग वाला सिलसिला पीपल्स पार्टी वालों ने शुरू किया हुआ है कि जी सिंध से भी वो लोगों को वो वोट ले रहे हैं, बलूचिस्तान के भी सारे वोट इतने आपके अपने लोग हैं ना, नून नहीं, मैं अभी देखे ना सेनेटर जो वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं बलूचिस्तान में, वो आज़ाद हैं, जिनके बारे में गबोल साहब दावा कर रहे हैं कि जी वो तमाम के तमाम हमें वोट देंगे। लेकिन शिराजी साहब के वोट के या जतोई साहब के हवाले से जिस तरह वो कह रहे हैं, ये उनकी बात है, और कि जी हमें शिराजी साहब ने भी वोट दे दिए हैं, और हमें मतलब ना ये कोई मुसद्दका बात है कि उनके कहने की बातें हैं कि जी हमें वो भी दे रही हैं। शिराजी साहब उनके जो स्टेट मिनिस्टर भी हैं हमारे साथ हैं, वो आज भी थे और फेडरल में वो खड़े हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और उनके जो वहाँ पे जितनी सीटें हैं वो ऐसा नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल ऐसा। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये एक चीज बहुत ज्यादा कंसर्निंग है कि इंडिपेंडेंट्स का जो इतनी बड़ी तादाद में जीतना, इट इंडिकेट्स के दाल में कुछ काला जरूर है, और चूंकि वो इंडिपेंडेंट्स अब अगली गेम में इम्पोर्टेंट होंगे जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होगा, और ये तय होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में उन इंडिपेंडेंट्स के साथ अलायंस में जाती है या उनको अपने साथ शामिल करा के चेयरमैन सेनेट के लिए आगे बढ़ती है। ये बात तो वाजिया होगी कि इसको आप फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कहेंगे। इसमें हार्स रेटिंग हुई है, इसके अंदर ओवरऑल लोगों ने अपनी जमातों से हट के वोट डाले हैं, और बुसाल साहब जितना मर्जी इस चीज को निगेट करें, ये इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि नून लीग के अंदर जो अफरा तफरी, इस्तराब और अनरेस्ट है, और लोग इस वक्त जो है पॉलिटिकली जिस किस्म की इंस्टेबिलिटी का शिकार है, तो वो इधर उधर के दरवाजे ढूंढ रहे हैं। तो ये जब तक हुकूमत में है वो शायद उनके दिलों की जो आवाज़ है वो नून लीग तक सुनाई ना दे, लेकिन हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये सिलसिला वसी होगा, और वो आप देखेंगे कि चंद दिन पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनके सिटिंग MNAs आए हैं
और लाइन लगी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नून लीग के मैंने ज्वाइन करना चाहते हैं। तो देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि वो फ्लड गेट जो है उसको खोल पाएगी कि नहीं। ये लाइन अगर लगी हुई है आपके पास तो जो आता है आप ज्वाइन करवा लेते हैं, कल परसों भी ज्वाइनिंग हुई, तो फिर ये लाइन को आप क्यों डिले कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह करें, इनको शामिल करें। राजा साहब इसलिए डिले कर रहे हैं कि बहुत सारी कंसर्न्स और रिजर्वेशन विद इन दी पार्टी भी हैं। बहुत सारे हलकों में जहां ऑलरेडी पार्टी के कैंडिडेट एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे जो इलेक्टेबल्स हैं या सिटिंग एमएनए जो है जब वो ज्वाइन करता है तो उसकी पहली शर्त ये होती है कि उसको टिकट मिले, और वो टिकट देने से पहले जो पार्टी के अंदर कंसल्टेशन प्रोसेस है उसका मुकम्मल होना जरूरी है। तो डिले होने और डिनाई होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये चीजें हिकमत अमली के तहत उनकी ज्वाइनिंग डिले की जा रही हैं, लेकिन उनको डिनाई नहीं किया गया। तो ये बुसाल साहब अगले चंद हफ्तों के अंदर वो सूरत हाल सामने आ जाएगी, क्योंकि ये चीजें इस वक्त सेनेट का इलेक्शन पैरामीटर नहीं है। बिल्कुल आपने फरमाया। ये तो ऑलरेडी इनकी जो है वो सीट पे जीते हुए लोग हैं। इधर ही रुकिए, इसी नुक्ते पे रहिए। ये सेनेट का इलेक्शन करेंगे, ये गवर्नमेंट के साथ होंगे। चले इधर ही रुकिए गबोल साहब। बलूचिस्तान के हवाले से अभी बुसाल साहब भी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे। ये हम कैसे तस्लीम करें कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार वहां से जीते हैं, आज सेनेटर बने हैं, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ होंगे? हम कैसे माने ये? पहले तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आपके सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ, मगर सबसे पहले मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि फिरदौस आशिक अवान बहन जो है मेरी, इनका जो लीडर है ये तो जमहूरियत पे यकीन ही नहीं करता, ये तो आज वोट कास्टिंग पे भी नहीं गया, ये तो लानत भेजता है इस पूरे डेमोक्रेसी के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड हमारी एमपी है रुबीना कायम खानी, उनके एक ही इकलौता बेटा 16 साल का बेटे का इंतकाल हुआ है कल उसका, मगर फिर भी वो आज आई है और इस डेमोक्रेसी में वो यकीन करती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी में यकीन करता है और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो ये क्या पैगाम दे रहा है मुल्क को, क्या पैगाम दे रहा है ये वोटर को? ठीक है, बलूचिस्तान में आप आ जाएं। बलूचिस्तान में मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी इंडिपेंडेंट सेनेटर सामने आए हैं, ये सब पहले आए थे आसिफ जरदारी साहब के पास, उन्होंने मीटिंग की थी, इंक्लूडिंग जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान का बिजंजो, उसने भी आके मीटिंग की आसिफ जरदारी साहब की, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने ये बात कि आसिफ जरदारी साहब ही वाहिद लीडर है जिनके ऊपर उनका एतमाद है। अगर वो नून लीग के, वैसे तो इंडिपेंडेंट है ऑफिशियली, पर अगर अनऑफिशियली भी ये लोग नून लीग की हिमायत याफ्ता होते हैं तो वो बोलते ना इस तरह की बात कि हम लोग नवाज शरीफ पे यकीन रखते हैं। इनका जो होम मिनिस्टर था पहले नून लीग का और अभी पता नहीं इंडिपेंडेंट है या क्या है, समझ में आता तो है नहीं बलूचिस्तान में अभी नून लीग है या नहीं है, मगर सरफराज भुगती जो कि ऑफिशियली एफिलिएटेड है विद नून, जो इन्होंने नॉमिनी सामने रखे थे, हमारे से तो पूछ के नहीं रखे थे सामने, इन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने डिस्कस नहीं हुआ था, ये इन्होंने पहले से ही डिसाइड करके नॉमिनेट कर दिया सामने। तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनकी बातों से वाज़ेह है कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं सामने, ये यकीन नहीं रखते नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ पे। कौन से पॉलिसीज़ पे? कि भाई इसाक डार जैसा शख्स जो कि 6 महीने से गायब है, एब्सकॉन्डर है, केसेस है उसके खिलाफ, उसको आपने कैसे टिकट दे दिया? उसको तो लेकर आते आप पहले, इतना तो आप शो करते कि आप डेमोक्रेसी में यकीन करते, इस प्रोसेस में आप यकीन करते, उसको पहले बुलाते सामने, उसको बोलते कि भाई आप पर्सनली जमा कराएं अपने पेपर्स। उसको तो आप ला नहीं सके वापस, तो जो बलूचिस्तान में जो बैठे हुए उनको आप कैसे कंट्रोल करोगे? वहाँ पे आपको पता है शख्सियात वोट होता है, वहाँ पे पार्टी एफिलिएशन कम सेकंड, पहले इंसान की अपनी जो ट्राइबल बिलोंगिंग है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो 3 तो मेरे ही दोस्त हैं जिनका मैं नाम आपको बता सकता हूँ, 3 तो मेरे ही दोस्त हैं, वो तो हमेशा से आसिफ जरदारी साहब को लाइक करते हैं, पीपल्स पार्टी को हमेशा से लाइक करते हैं। मोहतरमा वो कौन है जिनका आप नाम ले रहे हैं? संजरानी साहब है, एक अहमद खान साहब है, इन सबको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कभी भी नवाज शरीफ के साथ नहीं जाएंगे, ये हमेशा से पीपल्स पार्टी के साथ इनकी एफिलिएशन रही है, और इन्होंने ख़ुद इंडिपेंडेंट आए हैं सामने, और इन्होंने अपनी रिश्तेदारियों के बेसिस पे और दोस्ती और ट्राइबल एफिलिएशन के बेस पे ये लोग जीते हैं। नवाज शरीफ के जो MPs हैं उन्होंने इसको वोट नहीं दिया। नवाज शरीफ के तो कोई MPs बचे भी नहीं है, पहली बात तो ये है। अभी जितने भी वज़ीर हैं वहाँ पे, जैसे वो चंगेज़ मरी साहब भी जो है, वो एक ज़माने में होते थे नवाज लीग के, मगर वो तो बहुत टाइम से नाराज़ थे, क्योंकि इनका जो पहले चीफ मिनिस्टर उन्होंने लगाया था सनाउल्लाह ज़हरी साहब, अरबों रुपए की करप्शन करके दुबई में और पता नहीं कहाँ का प्रॉपर्टी उसने बनाई है उसने, मतलब बाकी उन सबको तो इन्होंने आउटकास्ट कर दिया था ना पूरे कैबिनेट को।
फ्रस्ट्रेशन इतनी थी वहाँ पे कि नवाज शरीफ पार्टी लीडर होने के तहत इनसे एक दफा नहीं। इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए। आपने मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों की, मैं डॉक्टर साहब की राय भी ले लूं फिर आपसे जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब के हवाले से बड़ी बड़ी बातें हुई आज। किसी भी पार्टी का प्रीरोगेटिव होता है कि वो अपने उम्मीदवार नॉमिनेट करे, उनको टिकट दे। अदालत की तरफ से टिकटें वापस हुई, वो आज़ाद लड़े और जीत गए। बाकी पार्टियों को एतराज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए जी। मुल्क जो है वो, रियासत जो है और अदारे जो हैं वो किसी आइन और कानून के तहत चलाए जाते हैं और ख्वाहिशात के ताबे नहीं होते। इस मुल्क के अंदर जहाँ पे नैबज़दा मफरूर शख्स जो है, अगर वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम हाउस जो है, हायर हाउस जो है, उसके अंदर आके बैठेगा, क्या मैसेज जाएगा? हमें ये कतन कोई एतराज ना होता अगर इसहाक डार साहब अदालतों में आके अपने आप को बेगुनाह साबित करते, उसके बाद वो सेनेटर बने, एमएनए बने, अवाम अगर उनको इलेक्ट करते हैं तो हमें कोई गिला नहीं। लेकिन देखना ये है कि एक शख्स आइन और कानून की अदालत का मफरूर है, बागी है, वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, अदालतों को नहीं मानता, तो वो किस कानून के तहत नून लीग जो है उसकी कौन सी सेक्रीफाइस और अचीवमेंट है? सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ का समधी है, सिर्फ इसलिए कि वो मिल के उन्होंने किकबैक्स और कमीशन ली हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में वो फैसिलिटेटर और सहूलतकार है, इसलिए उसको सीट दे दी। तो ये चीज़ें आई ओपनर है वो डेमोक्रेटिक सोच रखने वाली जमातों और अफराद के लिए कि क्या मुल्क जो है वैसे अफराद ने चलाना है। सेनेट की जो सैंक्टिटी है उसको ब्रीच किया गया। डॉक्टर साहब इधर ही रुकिए जी। मिसाल साहब, मैंने डेलिबरेटली दो अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे बैठे हैं, मैंने कहा इकट्ठा ही जवाब आपसे ले लिया जाए। मैं आपसे पहले तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे कि गबोल साहब ने भी फरमाया है कि एक तरफ आप पार्लियामेंट को आप गालियाँ देते हैं, आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट पे आप लानत भेजते हैं, पार्लियामेंट पे लानत भेजने के बाद आप अपना वोट कास्ट एज आ लीडर, देखिए मोराल वर्कर्स का और आपके साथियों का तब होता है कि जब लीडर आपका मैदान में होता है। इमरान खान साहब आज वोट कास्ट करने नहीं आए, उन्होंने बिल्कुल मतलब गवारा ही नहीं किया कि वो अपने खड़े किए हुए उम्मीदवार को वो आके वोट दें। दूसरी बात मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि इससे पहले बात हो रही थी, वैसे क्या फर्क पड़ना था, एक वोट नहीं सर, फर्क वाली बात नहीं होती। इसका मतलब है इसका मतलब है कि जहाँ फिर पीटीआई हार रही है, फिर उसके वर्कर और उसके वोटर बाहर निकल के आपको वोट ना कास्ट करें। फर्ज करें कोई ऐसा हल्का जहाँ पे नजर आ रहा है कि जी पीटीआई हार रही है या नून लीग हार रही है, तो क्या हम अपने वोटर्स को के बतौर लीडर वोटर्स को कहना चाहिए कि नहीं यार वहाँ वोट जाके नहीं कास्ट करना, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी हम हार रहे हैं। जमहूरियत के लिए, ये जमहूरियत के लिए ज़रूरी है आप फाइट करें। आप अगर आप एक चीज़ को लेके आप चल रहे हैं, आप इस पार्लियामेंट में आना भी चाहते हैं, आप उस पर लानत भी भेजते हैं, आप अपने कैंडिडेट भी खड़े कर रहे हैं, आप उसे वोट भी नहीं कास्ट करते हैं, आप पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे के भी चले जाते हैं, आप वापस फिर आके वहाँ से तनख्वाही भी लेते हैं और फिर उस पार्लियामेंट में आके बैठते भी हैं। दूसरी बात जो मोहतरमा ने फरमाई कि हमारी लाइन लगी हुई है, नून लीग के एमएनएस की लाइन लगी हुई है, तो आप अपना दरवाज़ा खोलें। बड़ा सिंपल सी एक बात है ना कि आप दरवाजा, पंजाब में इन्हें कोई इशू नहीं है टिकट्स का, वहाँ पे इनकी हैं, वो आपको भी पता है। पंजाब के एमएनए जितने जा रहे हैं आपका वो बिल्कुल आप दरवाजा खोले। आप जितनी ये खाम ख्याली है, ये ख्वाब है, जैसे 2013 में ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान पीटीआई जीत जाएगी, आप दरवाजा खोले। देखे जब पिछली दफा डॉक्टर साहिबा भी बतौर खुद जो थी बतौर मिनिस्टर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी, आखिरी टाइम पे नहीं, पीपल्स पार्टी के बहुत पहले लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया था। अब आप इस हद तक पहुंच गया है कि नून लीग का मुझे ताहिर हुसैन मशहदी साहब ने ज्वाइन किया, ओपिनियन लेने दे, आपका पॉइंट आ गया। अस्सलाम वालेकुम मशहदी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, हम तो बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे आपसे बात हो जाए। ये क्या हुआ कराची में आज? कुछ भी नहीं हुआ। ये एक तो आपने बड़ी गलती की है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ये इलेक्शन को हम नहीं डिस्कस कर रहे, हम तो ऑक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑक्शन है आज। ये है कि आपको तो हैरान नहीं होना चाहिए, आप तो इतनी एनालिसिस करते हैं अपने शो में। आपको याद होगा कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया था 1 to 1। जी बिल्कुल, हमने ये सारा डिस्कस किया था और हमने यही प्रेडिक्ट किया था जो आज हुआ है।
नंबर वन तो कसूर नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवरसेल्व्स। एमक्यूएम का अपना कसूर है, इनकी एगोइज्म ने, इनकी नाअहली ने, इनकी छोटी सोच ने ये जो दो गिरोह बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, वो बड़े शेक्सपियरियन ये बन गए, मच डू अबाउट नथिंग, उसके बाद मेजर फॉर मेजर, और उसके बाद जितनी भी उनकी टाइटल्स हैं इन लोगों ने सब कुछ किया है। मगर वो तो अपनी जगह तो उससे तो नुकसान होना ही था और हो गया। उसके बाद जो के फायदा जो लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टी है और उसका हक भी है। जब आप वीकनेस देखोगे किसी अपोनेंट में तो पॉलिटिक्स तो फिर ऑक्शन तो ना हुआ, फिर ऑक्शन तो ना हुआ मशहदी साहब, अपसेट नहीं हुआ, ये तो प्रेडिक्टेड। मैंने आपके प्रोग्राम ऑक्शन जो आप कह रहे हैं ऑक्शन हुआ है, जो आप फरमा रहे हैं ऑक्शन हुआ है, ऑक्शन तो ना हुआ जी, महीना पहले हमने बता दिया था कि ये होगा। बहुत शुक्रिया सैयद ताहिर हुसैन मशहदी साहब, सेनेटर भी हैं एमकेएम के और सेनेट में उनके पार्लिमानी लीडर। शुक्रिया नासिर बुसाल साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा बहुत शुक्रिया। नादिर गबोल साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सेनेट के हवाले से आज सारा दिन हम खुसूसी नशरियात आप तक पहुँचाते रहे, मुख्तलिफ एलिमेंट्स का हमने एनालिसिस आप तक पहुँचाया। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।